दोस्तों, 26 सितंबर 2021 को व्यापम के द्वारा बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रवेश हेतु पीएटी एग्ज़ाम लिया गया था, जिसके प्रश्न पत्र को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम पीएटी के बायो पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवधारी परासरणीय रूप से अक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल बैक्टीरिया एवं नीली हरी शैवाल में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाई अमीनो पामेटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्तियों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? कोशिका भित्ति कई स्तरों की बनी होती है, सही है। कोशिका भित्ति संबंधित ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की अपेक्षा मोटी होती है, सही है। कोशिका भित्ति टिकोइक अम्ल की बनी होती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया एवं रत्ना निम्न में से किसकी वैरायटी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। बीटी कॉटन निम्न में से किसके प्रति सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कीट के प्रति। नेक्स्ट है, आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग निम्न में से किसके प्रति सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस का मुख्य उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, योगर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़ी में अगुणित संरचनाएं होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडल की कोशिका और अंड कोशिका, ये दोनों कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफार्म अपरेटस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सिनर्जिट में, सिनर्जिट या सहायक कोशिका में ही पाया जाता है फिलीफार्म अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में टेट्राड में उपस्थित सभी 4 लघु बीजाणु एक आवरण या स्तर के द्वारा ढके होते हैं जो कि बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोस का। नेक्स्ट है, फ्लोएम तंतु निम्न में से किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दृढ़ोतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी की मात्रा का क्रमशः बढ़ना कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैव आवर्धन। नेक्स्ट है, सीएनजी निम्न में से क्या है? तो सीएनजी प्राकृतिक गैस है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी से ग्रीन हाउस गैस निम्न में से किसका अवशोषण करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक न सूखने वाला तेल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली। नेक्स्ट है, यूकैरियोट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, ये नाभिक युक्त कोशिका वाले होते हैं, तो सही है। ये मनुष्य में पाए जाते हैं तथा ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है हिंदी वर्जन में। इंग्लिश देखिए, दे आर फाउंड इन ह्यूमन एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये मनुष्य में पाए जाते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीवों में भी पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है, यूकैरियोट्स में अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, ये भी सही है। इनमें रासायनिक रूप से जटिल कोशिका भित्ति होती है,
तो ये आंसर गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का महत्वपूर्ण निर्माण स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्गी का है। नेक्स्ट है, केवल पौधों में पाया जाने वाला कोशिकांग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लाइऑक्सिसोम। नेक्स्ट है, फैगोसोम एवं पिनोसोम को सामूहिक रूप से कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम की पीएफआर अवस्था निम्न में से किन पादपों में पुष्पन का उद्दीपन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ प्रकाशी पादप या लॉन्ग डे प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृद्धिरोधक हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में कोपेपोड्स को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विकसित होते हुए जाइगोस्पोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पर्णिल युग्मकोद्भिद का निर्माण प्रोटोनिमा से होता है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे खासी पाम के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाइनस इंसुलेरिस। नेक्स्ट है, आवृत बीजियों में नर युग्मकोद्भिद किसके रूप में गिरता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 कोश की परागकण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूर का वानस्पतिक नाम निम्न में से क्या है। तो बहुत सरल क्वेश्चन, मसूर का वानस्पतिक नाम होता है लेंस एस्क्यूलेंटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्राह्मी पादप के किस भाग से औषधि प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्ती से। क्रोटोलेरिया जेंसिया निम्न में से किसका नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सनई या सनहेम्प। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अम्ल का उपयोग भोज्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, संलग्नता के द्वारा मेंडल के किस नियम का उल्लंघन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज 3rd होलो एंजाइम में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3:5 एंडोन्यूक्लियस एवं पॉलीमरेज क्रिया। नेक्स्ट है, पेप्टाइड श्रृंखला के दीर्घीकरण में किसे छोड़कर बाकी सभी भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फार्मिलमेट ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T2 फेज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फेज। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज तत्व की कमी से पुनः ग्रहण रोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर। नेक्स्ट है, पार्विक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण स्थल निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केल्विन चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्प प्रकाशी पादप या शॉर्ट डे प्लांट है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी रिजनरेट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत में रिजनरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी क्रोमोसोमल एब्रेशन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डुप्लीकेशन व ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए त्रिसमसूत्री या ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता सेक्स लिंक्ड गुण होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेसेसिव। अगला क्वेश्चन, कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित विधि दर्शाती है क्योंकि? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए इसको भी हम स्किप करते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन को भी हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी की क्रिया को किस एंटीबॉडी द्वारा आरंभ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IgE समूह द्वारा। 168 क्वेश्चन को भी स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमेन्स ग्रंथि अवस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाक के ग्रहण एपिथेलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के अमाशय व इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के तत्काल पश्चात स्तनधारी का अंडाणु एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन गट के अंदर बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो 4 जगत किंगडम दिया था कोपलैंड ने, 5 जगत किंगडम दिया था RH व्हिटेकर ने, 3 जगत किंगडम दिया था हिकल ने, और 2 जगत किंगडम दिया था लिनियस ने। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें लिम्यूलस जो होता है ये मिरिस्टोमेटा के अंतर्गत आता है, और लेपिज्मा जो होता है वो इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी का विशेषतापूर्ण लक्षण डायफ्राम की उपस्थिति है जो होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्कुलर या मांसपेशी युक्त। नेक्स्ट है, 1980 में किसके आविष्कार के कारण विकास को आरएनए की दुनिया कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरएनए में एंजाइम का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औरत ने दूसरी बार शादी की, उसके पहले पति का एबीओ रक्त प्रकार ए था और उस शादी से जो बच्चा था उसका रक्त प्रकार ओ था। तो उसका नया पति एबी प्रकार का था, तब औरत का एबीओ जीनोटाइप और रक्त का प्रकार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन थेरेपी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी से ग्रसित मनुष्य में एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जीन का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सफेद टाइगर के लिए सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सफेद टाइगर अप्रभावी म्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण जो पूर्वज का अनेक लक्षण को स्वीकार करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वंशावली। नेक्स्ट है, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीवा कशेरुका। नेक्स्ट है, एक्सिस एटलस से भिन्न होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडोंटायड प्रोसेस की उपस्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाला स्टेरॉयड हार्मोन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्टिसोल। ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों को उससे संबंधित ग्रंथियों से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से मिक्सोइडिमा जो होता है वो होता है थायराइड से, तो इस तरह से डी का होगा 2, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि मनुष्य अन्य होमोनाइड एप्स की तुलना में चिंपांजी के ज़्यादा नज़दीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेक्स गुणसूत्र, ऑटोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया से निकाले गए डीएनए के साक्ष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क ग्रंथि का स्राव एक अत्यंत छोटे छिद्र से बाहर आता है, यह छिद्र स्थित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधोग्रसनी के अग्रभाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के संक्रमण में आरबीसी को नष्ट करने वाला लाइसोलेसिथिन का स्रावन करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज से सबसे अच्छा मलेरिया परजीवी प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जब ज्वर तीव्रता से बढ़ते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल का मॉडिफाइड रूप है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का प्लासेंटा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोकॉरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शुक्राणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्रोसोम में शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को घोल देते हैं, जिससे निषेचन के लिए सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्तनधारियों के एग में ज़्यादा यौक होता है, वे है? तो ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रीनेलिन के संरचना से समतुल्य संश्लेषित ड्रग होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्फेटामाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरलिन एक नवीन वातावरणीय संरचना है जो निर्धारित करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषक जो सीधा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें आर्गेनोफॉस्फेट, एल्ड्रिन और लिंडेन ये तीनों आ सकता है, क्योंकि ये तीनों ही न्यूरोटॉक्सिन्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो अम्ल वर्षा होता है SO2, वैश्विक तापमान होगा CO और CO2, DDT होगा जैविक आवर्धन और पेन होगा स्मॉग। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करें तथा सही उत्तर चुनें। तो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन होगा आंत, अग्नाशय होगा डियोडिनम का लूप, एड्रिनल ग्रंथि होगा वृक्क और जठर ग्रंथि होगा अमाशय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की एंटीबॉडी किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है, मूत्र में कौन सा पदार्थ अवशोषित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैबली सिस्मॉइड हड्डी संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर है नी संधि या नी जॉइंट।